पर्पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। आज पॉपुलर फ्रंट ऑफ डे का दिन मनाया जा रहा है और देश भर से आज ये तस्वीर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जाएगी, जहां गणतंत्र बचाओ का नारा दिया जा रहा है। और जब पहली बार नॉर्थ इंडिया में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की पहली परेड और पहला मार्च निकाला जा रहा है तो तमाम राजनीतिक पार्टियों में खलबली मची हुई है और साथ ही साथ मेन स्ट्रीम मीडिया भी जमकर के हंगामा काटने के लिए मजबूर हो चुका है। हर एक तस्वीर को आज बारीक दर बारीक आप लोगों के सामने रखूंगा, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये था कि प्रोग्राम होगा या नहीं होगा, कितनी दूरी पर मार्च दिया जाएगा, ये असमंजस लगातार बने हुए थे और फाइनली पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बड़ी कामयाबी मिली और राजस्थान कोटा में आज पॉपुलर फ्रंट ऑफ डे मनाया जा रहा है। ऐसी ही तस्वीर जो है मुर्शिदाबाद से सामने आएगी और ऐसी ही तस्वीर आज केरल से भी सामने आएगी। देश भर में आज ये डे मनाया जाएगा। इस वक्त मैं कोटा में मौजूद हूँ। मैं दिखाना चाहूंगा कि कैसी तैयारियां आज यहाँ चल रही हैं। आप देख सकते हैं कि बैनर लग चुका है 17 फरवरी का दिन और आज पॉपुलर फ्रंट ऑफ डे मनाया जा रहा है। तमाम वॉलंटियर्स जो है वो यहाँ मौजूद हैं। सड़कों पर जितने लोग आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं उससे ज्यादा जो है सड़कों पर वॉलंटियर्स मौजूद हैं, जो रोड को पूरी तरीके से जाम नहीं होने देंगे और ये दिखाएंगे कि एक लय में चलना है। पूरी तरीके से गाइडलाइंस का पालन तमाम लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम अधिकारी भी जो हैं राजस्थान कोटा के वो यहाँ मौजूद रहेंगे और नेशनल लीडर भी यहाँ पहुँच रहे हैं, जहाँ हम इस मंच से आज देखेंगे कि मौलाना उबैदुल्ला आजमी साहब मौजूद रहेंगे, तो वहीं अजमेर शरीफ के गद्दी नशीन सैयद सरवर चिश्ती साहब यहाँ रहेंगे, तो वहीं हम लोग तस्वीर देखेंगे नेशनल लीडर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के अनीस साहब भी यहाँ मौजूद रहेंगे। अधिकारी मेरे साथ मौजूद हैं जिनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा और पूछूंगा कि आखिरकार क्या तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि पहले ये दिखाया जा रहा था कि प्रोग्राम होगा या नहीं होगा, फिर किलोमीटर को लेकर के मार्च कितने किलोमीटर का निकलेगा। अभी फाइनल तस्वीर क्या निकल करके सामने आई है? लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का मार्च निकलेगा और यहाँ सभी लोगों के पास में अलग अलग जिम्मेदारियां हैं। मेरे पास में मीडिया वगैरह की जिम्मेदारी है, टेंट वगैरह की, इस तरह से सभी लोगों को उनके अकॉर्डिंग जिम्मेदारी के अकॉर्डिंग ही उनको उनके कामों के बारे में मालूम है कि उनको क्या करना है। मार्च कितना लंबा है क्या है वो सब लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का रास्ता है। शहीद स्मारक से शुरू होगा या स्टेडियम तक। मार्च में कितने लोग शामिल होने वाले हैं? मार्च में कितने लोग शामिल होंगे ये इसके बारे में मेरे को इतनी जानकारी नहीं है और ये आप जो मार्च के इंचार्ज हैं उनसे बात। मार्च के इंचार्ज कौन लोग हैं यहाँ पर? अंसार भाई वगैरह, अंसार भाई से बात करनी पड़ेगी और तमाम अधिकारी भी हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ अताउर रहमान साहब भी मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे कि आखिरकार किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि पहले ये बताया जा रहा था कि प्रोग्राम होगा या नहीं होगा। अताउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क्या फाइनल स्थिति निकल करके सामने आई है, क्योंकि बड़ी कामयाबी मिली है आप लोगों को, पहली बार नॉर्थ इंडिया में पॉपुलर फ्रंट ऑफ डे मनाया जा रहा है? जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह नाज़रीन। बहुत खुशी का दिन है आज के अल्हम्दुलिल्लाह कि नॉर्थ इंडिया के अंदर जो एक मजलूमों की आवाज़ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो निकल के आई है अल्हम्दुलिल्लाह, आज उसका स्थापना दिवस पॉपुलर फ्रंट डे मनाया जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह और उसकी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। हम तकरीबन जो है कई महीने से तैयारी कर रहे थे हमारे नौजवान, वो सब रेडी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आज बड़ी खुशी का दिन ये है कि यूनिफॉर्म के अंदर यूनिटी मार्च होने जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो इंशाल्लाह उसके लिए पूरी तैयारी है और इसके लिए परमिशन अल्हम्दुलिल्लाह मिली है। ये इंशाल्लाह ये हमें शहीद स्मारक से जो है जो शहीदों की याद पॉपुलर इंडिया हमारा जो है मनाता आ रहा है। हमें खुशी है कि शहीद स्मारक से जो है ये जो मजलूम की आवाज़ है पॉपुलर फ्रंट, उसकी आवाज़ उसकी रैली शुरू होने वाली है। उसकी रैली आज शुरू होने वाली है। अनीस साहब भी हमारे साथ मौजूद है जिनसे मैं जानूंगा कि आज राजस्थान में कोटा में पहली बार ये हो रहा है। नेशनल मीडिया में खलबली मची हुई है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को जो मौजूदा हुकूमत है उनका समर्थन मिल रहा है, इन लोगों को बढ़ावा दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि बैन कर देना चाहिए। क्या स्थिति निकल करके सामने आ रही है और कैसे तमाम जो आरोप लगाए जा रहे हैं उन्हें कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, पॉपुलर फ्रंट ही नहीं, उन सब पर वो आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वाले, जो भी उनके साथ
मिलकर या मजबूरी में चल नहीं पा रहा। पॉपुलर फ्रंट हमेशा से आरएसएस की नीतियों का मुखालफत करने वाला एक वाहिद संगठन रहा है जो मुखर अपनी आवाज़ रखता है। और हमेशा हमने देखा कि जहां भी उनका जुल्म हुआ, जहां भी उन्होंने अपने एजेंडे को स्प्रेड किया, नफरत वाले एजेंडे को, वहीं पर पॉपुलर फ्रंट ने जाकर के उसको कंडेम किया और उसके खिलाफ एक अमन वाली फिजा, एक मोहब्बत वाली फिजा फैलाने का काम किया। हम कोटा राजस्थान की इस रैली को राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे नॉर्थ इंडिया में आरएसएस के खिलाफ एक मजबूत दावे के तौर पर हम देख रहे हैं। और ये दावा इस रैली के बाद और ज़्यादा मजबूत होगा, मजलूमों की आवाज़ और ज़्यादा बुलंद होगी और जो कोटा में हो रहा है वो पूरे नॉर्थ इंडिया की आवाज़ बनकर उभरेगा, ऐसा मेरा मानना है। ये आवाज बनके तो लगातार देश भर की उभर भी रहा है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। मैं ये भी जानना चाहूंगा प्रोग्राम के मुताबिक कितने लोग मार्च में शामिल होने वाले हैं और किस तरीके का बंदोबस्त आप लोगों की तरफ से पूरा किया गया है, क्योंकि ये बताया जा रहा था कि जब मार्च निकलेगा तो जाम लगेगा। 1-2 किलोमीटर के मार्च की मांग की गई थी, फिर उससे शायद कटौती की गई है, क्या पूरा मामला है? देखिए, पॉपुलर फ्रंट हमेशा संवैधानिक मूल्यों को साथ में लेकर चलने वाला संगठन है और कभी भी यहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से या संविधान में जो भी जिनके अधिकार हैं उनका हनन करने से हम कभी भी कासिद रहते हैं, पीछे रहते हैं। हम हमेशा संविधान को सर्वोपरि रखते हैं, इस मुल्क के शहरियों के हुकूक को सर्वोपरि रखते हैं। हम कभी भी अपनी रैलियों से, जलसों से, प्रदर्शनों से आम जन को कोई नुकसान पहुंचे या कोई परेशानी हो, ऐसा हम कभी भी होने नहीं देते। और पॉपुलर फ्रंट के ये सारे प्रोग्राम जो है बहुत मुनज़्ज़म होते हैं। हमारे पास एक मुनज़्ज़म कैडर सिस्टम है, उस कैडर सिस्टम के जरिए से ट्रैफिक को बहुत अच्छे तरीके से सुचारू रखते हुए हमारे सारे प्रोग्राम्स होते हैं। आज भी प्रशासन ने जब कहा कि ये कोटा शहर के अंदर बहुत सारे निर्माण कार्य चल रहे हैं और कुछ इश्यूज भी हैं, तो आप अपने रैली रूट को डाइवर्ट कर सकते हैं या उनके मुताबिक कुछ वो परिवर्तन चाहते थे, तो हम कभी भी प्रशासन से टकराव नहीं चाहते हैं। और ये भी उसी का नतीजा है कि हम प्रशासन को सहयोग करते हुए उनका जो रूट था, जो भी उनका शासन और प्रशासन की जो व्यवस्था थी, कानून व्यवस्था थी, उसको ध्यान में रखकर रूट को थोड़ा सा हमने चेंज भी कर दिया है। लेकिन खुशी की बात यह है फिर भी हमारी जो यूनिटी मार्च है, जो पहली बार यहाँ होना था, उसको देख करके बहुत उत्साह पूरे नॉर्थ इंडिया में था, राजस्थान भर से लोग यहाँ पर आ रहे थे। तो वो यूनिटी मार्च बहुत शानो शौकत के साथ हो रहा है और बहुत खुशी की बात है कि सारे जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, कितनी तादाद है इसका अंदाजा तो प्रोग्राम के बाद ही होगा, लेकिन फिर भी हम ये उम्मीद करते हैं कि एक अच्छे लोग यहाँ पर जमा हो जाएं। एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई है, प्रशासन से टकराव नहीं चाहते, प्रशासन के साथ कोऑपरेट करके चल रहे हैं। अताउर साहब, मैं एक सवाल लेना चाहूंगा, कितने मेहमान जो है आने वाले हैं, क्योंकि एक बड़ा मैसेज आज राजस्थान के कोटा से देंगे, तो क्या मैसेज देंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें मेहमान खुसूसी हमारे जो है अल्हम्दुलिल्लाह इसमें नेशनल जनरल सेक्रेटरी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के अनीस अहमद साहब तशरीफ ला रहे हैं। सैयद सरवत चिश्ती साहब जो गद्दी नशीन है अजमेर शरीफ से, वो तशरीफ ला रहे हैं। मौलाना उबैदुल्लाह आज़मी साहब जो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी इंशाल्लाह तशरीफ ला चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इन तमाम के साथ जो है और भी बहुत मुअज्जज़ हस्तियाँ हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो जिस तरह से इंडिया के अंदर खास तौर से मुसलमानों को टारगेट करके और अजान, टोपी, नमाज से शुरू होकर जो हमारे बहनों के बुरके दुपट्टे तक जो बात चली आई है, उसके खिलाफ जो है आज इंशाल्लाह एक मजबूत और जबरदस्त पैगाम आरएसएस को भी मिलेगा और उम्मत को भी एक कॉन्फिडेंस का जरिया आज इंशाल्लाह पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यहाँ से देगा। उम्मत को एक बड़ा मैसेज जो है यहाँ से जाएगा। मैं एक आखिरी सवाल पर खत्म करूंगा, क्योंकि जब लॉकडाउन का दौरान था तब राजस्थान के कोटा से बहुत बड़ी बड़ी पहलें की गई थी, तमाम चीजों की सुविधाएं जो हैं घर घर तक लोगों को पहुंचाई जा रही थी। प्रशासन का कॉपरेटर आप सबके साथ में कैसा है, किस तरीके का रिएक्शन प्रशासन की तरफ से? नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्रशासन को कोटा की और राजस्थान के अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि मैंने अनीस भाई ने जो है वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा कि हम हमेशा कानून को साथ में रख के चलने वाले लोग रहे हैं, तो हमेशा कानून को और प्रशासन का हमने कोऑपरेट किया है, तो उसके नतीजे में हमें भी कोऑपरेशन मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। और जबकि कोटा में बाढ़ आई थी उस वक्त में जो पॉपुलर फ्रंट के कैडर्स ने उतर के खिदमत की है, कोविड के अंदर बल्कि राजस्थान समेत पूरे
इंडिया की अगर मैं बात करूं, जहां घर वाले लाशों को नहीं छू रहे थे, 7,000 से ज्यादा लाशों को नदीम भाई दफनाने का काम किया है पॉपुलर फ्रंट ने। और उसमें सिर्फ मुस्लिम्स नहीं है, बल्कि जो गैर मुस्लिम भाई थे उनके अंतिम संस्कार का बड़ा काम पॉपुलर फ्रंट ने किया है। जहां इलेक्ट्रॉनिक और चंद आरएसएस का जो मीडिया है ना, वो हमको आतंकवादी घोषित करके ईडी छापे भेज रहा था, वहीं विदेश में बैठे कई हिंदू भाई हमारे लिए ट्वीट कर रहे थे। हम पीएफआई को गलत नहीं बोल सकते। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जो है कैडर्स तो वो जो सच्ची खिदमत कर रहे हैं। कई के वालिद जो है गैर मुस्लिम भाई थे, उनके फादर एक्सपायर हो गए, एक की मदर एक्सपायर हो गई, कोई हाथ लगाने के लिए नहीं है। बल्कि बिहार के अंदर के एक घटना है, आपको मालूम, एक बहन है जिसका पति एक्सपायर हो गया, 5 दिन से लाश पड़ी हुई है हॉस्पिटल के अंदर, कोई आने के लिए रेडी नहीं है उनका अंतिम संस्कार के लिए। वहां के एक ऑफिसर पॉपुलर फ्रंट के कैडर को फोन करते हैं, क्या आप हेल्प करेंगे क्या? इंसानियत का सच्चा हक अदा करके पॉपुलर फ्रंट दौड़ा है, उनका अंतिम संस्कार के अखबार में सुर्खियां छपी है कि एक पॉपुलर फ्रंट मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन होकर एक हिंदू भाई की बहन के पति का अंतिम संस्कार करता है। ये सच्ची खिदमत पॉपुलर फ्रंट कर रहा है। ये सच्ची खिदमत जो है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कर रहा है और लगातार यही मैसेज देने की जब कोशिश की गई है तो तमाम राजनीतिक पार्टियों की चुलें हिली हैं। और आज एक बड़ा प्रोग्राम जिसके मंच से एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जाएगी। जो बात टोपी से शुरू हुई, कुर्ते पजामे पर अटकी और अब जाकर के हिजाब पर अटक गई है।